और आपका मिशन विजन क्या है, हमारी और आपकी प्रायोरिटी यहाँ पर क्या होने वाली है, हम और आप यहाँ पर क्या सोच रहे हैं, आज हम इस बिंदु पर आज हम बात करेंगे। और ये बिल्कुल ही ये कंपनी से अलग है। हम सभी फाउंडर मेंबर के कम्युनिटी की ये मैं दिल की बात यहाँ पे रख रहा हूँ, और ये कंपनी की तरफ से कोई लेना देना नहीं है दोस्तों। सो प्लीज मैं पहले ही डिक्लेयर कर दिया यहाँ पर, ये मेरा पर्सनल मानना है जो मैं अभी आपके सामने रखने जा रहा हूँ। दोस्तों, मैंने अपने ड्रीम बुक में भी लिखा है, आपको भी ड्रीम बुक में लिखना चाहिए कि आप ऑन पैसिव में क्या करने जा रहे हैं। क्योंकि ऑन पैसिव में आने के बाद जो जिम्मेवारी हम सबको मिली है, यानी हर एक लोगों को यहाँ पर मदर टेरेसा का काम मिलने वाला है। नेशनल मंडेला को आप जानते होंगे, तो ऐसा कार्य हम सबको मिलने वाला है। और एस सर ने जो ये ब्लेसिंग किया है 14 लाख लोगों को, वो आप सबको एक मदर टेरेसा के रूप में देखना चाहते हैं, हम सबको एक मदर टेरेसा के रूप में देखना चाहते हैं। ये ऑन पैसिव कोई पैसों का झाड़ नहीं है कि बस हिला दिया और गिर गया। ये प्योर बिजनेस है, रियल कंपनी है, रियल प्रोडक्ट है, और यहाँ पर रियल पीपुल है, सारा चीज रियल है दोस्तों। तो हमारा और आपका क्या रोल रहने वाला है आने वाले टाइम में। दोस्तों, मेरे समझ से मैंने अभी उसका अभियान शुरू किया है कि मैं अपने जिले में, पहले अपने डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज और एक यूनिवर्सिटी मैं बनाने जा रहा हूं। वो प्रस्तावित है और उस पर मैं काम भी शुरू कर दिया हूं। और जितने जो मेरे कलीग्स हैं जो मेरे साथ बात करते हैं, उनसे भी मैंने कई बार शेयर किया है कि हम एक फाउंडर कम्युनिटी बनाएंगे, जहां पर कम से कम 1-2 लाख लोग एक फाउंडर कम्युनिटी में रहें, और हम सभी लोग मिल करके हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज और एक यूनिवर्सिटी खोलने का प्रयास करेंगे। एक एक फाउंडर अगर चाहेगा अकेले तो वो नहीं हो सकता है, लेकिन हम लोग अगर कम्युनिटी में रहेंगे, एक ऑर्गेनाइजेशन में रहेंगे, तो वो हो सकता है। और इसकी पहल मैंने पूरे बिहार झारखंड के जो फाउंडर भाई बहन हैं उनके साथ मैंने मिलकर शुरू किया है। और आप सभी जो लोग मुझे सुन पा रहे हैं, देश के विदेश से जहां से भी आप सुन रहे हैं, आप सब भी इस मुहिम में शामिल हो सकते हैं। क्योंकि हमारा लक्ष्य है पहला कि लोगों को मुफ्त चिकित्सा देना और मुफ्त शिक्षा देना। अगर हम समाज में मुफ्त शिक्षा और चिकित्सा दे देंगे तो 90% जो है कार्य हम संपन्न कर देंगे। दोस्तों, देश की कोई भी सरकार आए और जाएगी, कितनी भी सरकारें, पूरी दुनिया की मैं गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं, किसी गवर्नमेंट की ये पावर नहीं है कि वो हर एक व्यक्ति को मुफ्त शिक्षा और मुफ्त चिकित्सा दे सके। लेकिन वी आर एलिजिबल, हम संस्थापक सदस्य जो ऑन पैसिव के हैं, हम लोग अगर एस सर के मिशन विजन की तरह अगर चलते हैं, ब्लेसिंग की ओर चलते हैं, तो हम लोगों का ये पहला प्रायोरिटी होना चाहिए। और हम सभी मिलजुल करके इस काम को करते हैं। आप जिस जिले में रहते हैं उस जिले में हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज और एक यूनिवर्सिटी खोलने का हमारा प्रयास रहेगा। और ये शुरुआत मैं कर चुका हूं, और आप सबका सहयोग से ही होगा, अकेले कोई नहीं कर सकता है। अगर अकेले करने रहता तो ऐसा खुद कर लेते, हम सभी को ये ब्लेसिंग करने को उनको जरूरत नहीं रहता। तो ये मैंने बहुत ही सीरियस रूप में लिया है। और अभी जब लोगों को यहाँ पर बोनसेस आने लगेंगे, एप्पल्स आने लगेंगे, तो हर एक स्टेट में हमारा एक फाउंडर मीट का कार्यक्रम होगा, जहां पर हम सभी फाउंडर भाई बहन एक जगह मिलेंगे और एक ऑर्गेनाइजेशन बना करके, एक संस्था बना करके, जहां पर उसके बोर्ड ऑफ मेंबर हम सभी होंगे, आप सभी होंगे। क्योंकि आपके जिले में क्या प्रॉब्लम है, फायर 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 फायर, आपके जिले में क्या प्रॉब्लम है, आपके आस पड़ोस में किनको जरूरत है मेडिकल की, किनको शिक्षा की जरूरत है, किनके घर पे छत नहीं है, वो आपसे बेटर कोई नहीं जानता है। इसलिए एस मुफर्रा ने हम सबको मदर टेरेसा के रूप में देखने का उन्होंने ये मुहिम चलाया है। सबको मदर टेरेसा के रूप में देखने का उन्होंने ये मुहिम चलाया है।
आपके आसपास में क्या हो रहा है वो ऐसर को पता नहीं है, ना मुझे पता है, वो आपको पता है। लेकिन आप अगर अकेले कोई काम करने जाएंगे तो ना कोई गवर्नमेंट आपको अप्रूवल देगी, ना कोई उस जिले का डीएम आपको प्रायोरिटी देगा, आप कुछ भी हो। लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन, एक अगर बैनर के तले अगर आप जाते हैं और अगर आप प्रपोजल रखते हैं गवर्नमेंट के पास, तो आपका प्रपोजल सहर्ष से स्वीकार होगा, क्योंकि उनको पता है कि संगठन का कितना पावर है। तो हम लोगों को एक संगठन बनाना है, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना है, जहां पर हम सभी फाउंडर भाई बहन मिलकर के इस मुहिम को चलाना है। सोचिए कि हमारा देश फिर से सोने की चिड़िया होने जा रही है, क्योंकि आप सबको मालूम है कि 14 लाख जो हम सभी फाउंडर हैं पूरी दुनिया से, उसमें 50% फाउंडर हम इंडिया से हैं। हम लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि हम इंडिया को फिर से सोने की चिड़िया बना सकते हैं। अब कल्पना कीजिए, अगर 100 ट्रिलियन डॉलर का अगर हमारा व्यवसाय अगर ऑन पैसिव से होता है, तो 50 ट्रिलियन डॉलर तो हमारा इंडिया में रह जाएगा। तो सोचिए कि हम कितने भाग्यशाली हैं और हमारा देश कहां पहुंचने वाला है, हमारा जीडीपी कहां पहुंचने वाला है। दोस्तों कल्पना कीजिए, अगर 50 ट्रिलियन डॉलर इंडिया का अगर इकोनॉमी हो जाए, क्या लगता है आपको, कोई है टक्कर में क्या? जैसे अभी गाना उन्होंने बजाया था कि इंडिया वाले, तो बिल्कुल ही अक्षरशः सही होने वाला है। और यहाँ पर हम सभी को एक चीज ध्यान में रखना है, किसी मजहब, किसी भी धर्म, किसी संप्रदाय, किसी पार्टी पॉलिटिक्स को हम यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे, किसी भी पार्टी के झंडा को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यहाँ पर एक ही धर्म होगा, मानव धर्म, इंसानियत की सेवा। हम किसी भी जाति धर्म से अलग अलग हैं, हम स्त्री हैं, पुरुष हैं, हम अलग अलग यहाँ पर भाषा भाषी के लोग हैं, अलग अलग कंट्री के लोग हैं, लेकिन यहाँ पर हम सभी एक ऑन पैसिव परिवार हैं। दोस्तों सोचिए कि ये कैसा एक हम माहौल देने वाले हैं पूरी दुनिया को। इसलिए बहुत पहले सर ने कहा था कि आप सभी को गूगल पे सर्च किया जाएगा। फॉक्स न्यूज में आपका आर्टिकल छपने वाला है, जहां पर टॉप 10 मिलियनियर का नाम आता है, ऐसे लोगों में आपका शुमार होने जा रहा है। चूंकि सर से बहुत दिन पहले एक फाउंडर ने पूछा था कि आखिर फाउंडर की कैपेसिटी कितनी होने वाली है, आखिर उनको कितना इनकम आएगा। बार बार लोगों के मन में सवाल होता है कि आखिर कितना इनकम आएगा। तो उन्होंने कहा था कि आपको इतना इनकम आएगा कि फॉक्स न्यूज में आपका नाम दर्ज होने वाला है। जहां पर वर्ल्ड के टॉप 10 लोगों का नाम आता है, वहां पर हर एक फाउंडर का नाम दर्ज होने वाला है। आप इतना बड़ा होने वाले हैं, आपकी इनकम इतनी बड़ी होने वाली है। दोस्तों एस मुफारा ने स्पष्ट कहा था। तो हम लोगों को क्या करना है, ब्लेसिंग ही तो करना है। हम लोगों का काम ये नहीं है कि BMW गाड़ी से घूमना है, महल बनाना है, ये तो ऑटोमेटिक होगा। जब आप पानी में हैं, समुद्र में खड़े हैं, तो आपको पानी पीने की चिंता थोड़ी है। हम दूसरे को कहां तक पिला सकते हैं, दूसरे को कितना मानव सेवा कर सकते हैं, इस पर विचार करना है। ये तो ऑटोमेटिक हो जाएगा दोस्तों, इसमें कोई शक ही नहीं है कि हम महल नहीं बनाएंगे, कि हम BMW से गाड़ी से नहीं चलेंगे, हम हर चीज से चलेंगे। दोस्तों दुनिया के हर चीज पर अगर मेरा उंगली होगा तो वो मेरा होगा। ये हमारा प्रायोरिटी नहीं है, ये तो बाय डिफॉल्ट होगा, बाय डिफॉल्ट। लेकिन हम दुनिया को OnPassive, the future of internet.